एक जमींदार के पास जंगल की सीमा पर एक बड़ा बगीचा था जो उसे बहुत पसंद आया। चूंकि वह स्वयं इसकी देखभाल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बगीचे की देखभाल के लिए एक माली को काम पर रखा। माली बहुत वफादार था और बगीचे की बहुत अच्छी देखभाल करता था। सुनो भाई, यह बहुत मुश्किल काम है और मुझे यह बगीचा बहुत पसंद है। अगर तुम यह काम कर सको तो अच्छा है, नहीं तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। अरे अरे महाराज, आप चिंता ना कीजिए। देखिएगा, आप मेरे काम से बहुत खुश होंगे। मैं बहुत अच्छे से और मन लगाकर काम करूंगा। मुझे काम करते हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ एक दिन के लिए भी बाहर नहीं गया। लगता है आज मौसम बहुत अच्छा होगा, क्यों नहीं आज ही चला जाऊं। मैं मकान मालिक से मुझे छोड़ने के लिए कहूंगा ताकि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कहीं जा सकूं। चलो चलकर उससे छुट्टी मांगते हैं। अरे माली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम उस बगीचे को अकेला कैसे छोड़ सकते हो? तुम्हें पता है कि मुझे वह बगीचा कितना पसंद है? जमींदार साहब, बहुत समय हो गया जब मैं आपके बगीचे में काम पर आया था, लेकिन एक दिन भी मैंने काम बंद नहीं किया और न ही कोई छुट्टी ली। आज बहुत धूप वाला दिन है, मैं अपने परिवार के साथ बाहर पिकनिक पर जाना चाहता हूँ। अरे नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह कठिन काम है। तुमने तो कहा था कि शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो अब क्या होगा? अगर इन पौधों को एक दिन भी पानी नहीं मिलेगा तो ये सूख जाएंगे। वापस जाओ काम के लिए। जमींदार को डर था कि अगर वह छुट्टी पर चला गया तो पौधों को पानी कौन देगा, और बेचारे माली को भी यह सोचकर परेशान होना पड़ता था कि उसे कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। अजी, सुनते हो, आज हमारे गांव में वार्षिक उत्सव होने वाला है। हमारे बच्चे उत्सवों में जाने और भाग लेने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अरे मैं क्या करूं, जब भी मैंने कम से कम एक दिन की छुट्टी लेने का फैसला किया, लेकिन मुझमें मकान मालिक के सामने जाकर उससे एक दिन की छुट्टी मांगने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन चिंता मत करो, मैं सोचूंगा कि कैसे लूंगी। उसने पास के जंगल में रहने वाले बंदरों के एक समूह से संपर्क करने का फैसला किया। बंदर राजा, मैं सावधानी से बंदरों के नेता के पास पहुंचा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक माली हूं और जंगल की सीमा पर एक बड़े घर में काम करता हूं। घर मकान मालिक का है और वह एक क्रूर और निर्दयी आदमी है। मकान मालिक ने मुझे एक दिन भी आराम नहीं दिया। बंदर राजा, कल मेरे गांव में एक बड़ा त्योहार है और मैं जाकर भाग लेना चाहता हूं। आप भी बहुत थके हुए हैं, मैं समझता हूं, लेकिन इसमें मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? राजा वानर, सिर्फ एक दिन के लिए, कल से आप और आपकी प्रजा कृपया मेरा काम देखें। मैं सभी बंदरों को बर्तन उपलब्ध कराऊंगा और उन्हें बस इसे नदी तक ले जाना, इसे भरना और भरना है। प्रत्येक पौधे को पानी दें। क्या आप संभवतः कर सकते हैं? मेरी सहायता करो। कोई बात नहीं, हम आपके नियोक्ता को पानी दे देंगे। माली को राहत और खुशी हुई। उसने बंदरों को कुछ बर्तन दिए और मंदिर उत्सव में भाग लेने के लिए जल्दी से अपने गांव के लिए रवाना हो गया। अरे राजा बंदर, आपने भी इस माली को कह दिया कि हम आपका काम कर देंगे, लेकिन उसने भी बताया ही नहीं कि उन फूलों को कितना पानी देना है। अरे बुद्धू बंदर, मेरे पास इसका भी उपाय है। हम एक एक करके सारे पौधों को बाहर निकाल कर देखेंगे कि वो कितने बड़े हैं, उसी हिसाब से उनको पानी दे देंगे। अरे माली, तुमने मेरे बागीचे की क्या हालत बना दी है। जमींदार, दरअसल मैं अपने गांव में उत्सव में जाने के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए मैंने बंदरों से पौधों को पानी देने के लिए कहा। तुम यहाँ 1 मिनट भी काम नहीं कर सकते और ना तुम्हें कोई तनख्वाह मिलेगा, समझे अब से। उसके मूर्खतापूर्ण कृत्य के परिणाम स्वरूप माली को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा।